हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी शैतानी आत्मा के बारे में बात करेंगे जिसके बारे वहाँ के लोकल्स ने भी बहुत कम सुना है। यह कहानी है किच कन्या की, जिसे वहाँ के लोकल लोग किचकांडी भी कहते। अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम खूनी दुल्हन कहते हैं। यह एक शापित आत्मा होती है जो कि कुंवारे लड़कों का शिकार करती है, और जो भी लड़का इसके चंगुल में फंसता है वापस जीवित नहीं लौट कर आता। इस आत्मा के बारे में लोगों को तब पता चलने लगा जब रात के समय जब लड़के घूमने या काम से बाहर निकलते और उनकी अचानक मृत्यु हो जाती। रात के समय में मौत का सिलसिला बढ़ने लगा था, जिस कारण लोगों में डर फैलने लगा, और तब जाकर कुछ ऐसी कहानियां सामने आई जिससे इस कन्या के बारे में लोगों को पता चला। इसी में से एक स्टोरी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसका नाम अभिषेक था। अभिषेक अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसके पिता नहीं थे, जिस कारण से पूरी परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। एक रात ठंड के समय में जब रात को वह सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो हाईवे के बीचों बीच एक सुंदर सी लड़की उससे मिलती है। वह लड़की शादी के जोड़े में थी। अभिषेक उसे देखकर मोहित हो जाता है। किच कन्या का यही स्वभाव होता है, वह देखने में इतनी सुंदर होती है कि कोई भी पुरुष तुरंत ही उस पर मोहित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अभिषेक भी उस आत्मा पर मोहित हो चुका था। उसने अपना ट्रक रोका और उस किचकन्या से बातें करनी शुरू की। किचकन्या ने कहा कि मुझे बस इस हाईवे के आगे तक छोड़ दो। अभिषेक ने हामी भरते हुए उसे अपने ट्रक पे बिठाया और उससे बात करते हुए ट्रक चलाना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद अचानक से अभिषेक को ठंड लगने लगी, क्योंकि उसके दोनों तरफ के शीशे बंद थे, लेकिन ये ठंडक पता नहीं कहां से आ रही थी। अभिषेक जब भी उससे बात करता तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता। ऐसा लगता कुछ सड़ने की बदबू आ रही हो या नेगेटिव वाइब्स आ रही हो। अभिषेक एक हेजिटेशन के कारण उस लड़की से डायरेक्टली यह सब बात नहीं पूछ रहा था, लेकिन बात करते करते उसकी नजर उसके पैरों की तरफ गई। उस दुल्हन के पैर पीछे की ओर थे। यह देखने के बाद अभिषेक सुन्न पड़ चुका था। उसने अचानक ही जोरदार ब्रेक मारा, जिसके बाद वह लड़की भी अभिषेक की ओर देखने लगी। अभिषेक कुछ भी बोलने के हालात में नहीं था, वह तुतलाने लगा था। तभी इन सब के बीच अभिषेक साइड मिरर में जब देखता है, उसे उस ट्रक में अभिषेक के सिवा कोई और दिखता ही नहीं, लेकिन आंखों के सामने वह लड़की बैठी हुई। अभिषेक यह सीन देखकर इतना घबरा जाता है, वह अपने ट्रक पर ही बेहोश हो जाता है। बीच सड़क पर ट्रक पर बेहोश होकर वह पूरी रात पड़े रहता है। सुबह जब लोकल्स सड़क पर उतरते हैं तो उसकी ट्रक को और उसकी हालत को देखकर उसे जगाते हैं। तब पहली बार यह स्टोरी दुनिया के सामने आती। लोगों ने पहले बहुत तरह की बातें बनाई कि शायद ड्राइवर नशे में होगा, या उसने काफी दिनों से नींद नहीं ली होगी, इस कारण से उसे भ्रम हुआ होगा। लेकिन अभिषेक अपनी बात पर अड़ा था। जिसके बाद और भी कुछ दिनों में इस तरह की कई घटनाएं हुई। किच कन्या का डर लड़कों में इतना बैठ चुका था, लड़के रात में घर से निकलना तक छोड़ चुके थे। इन सब के बीच एक यूट्यूबर था जो नेपाल में ही रहकर नेपाल की खूबसूरती को सबको दिखाता था। पता नहीं एक रात उसके मन में कंटेंट को लेकर क्या ऐसी सूझी कि वह अपना बाइक लेकर उसी रास्ते रात को निकल पड़ा। रात को उन्हीं हाईवे से होते हुए वह और जंगल की ओर जाने लगा। कुछ दूर जंगलों में आगे बढ़ते ही उस किचकन्या ने उस लड़की को आवाज दी। लड़का मन ही मन यह समझ चुका था कि यह वही औरत है। उसने बाइक रोकी और किचकन्या से बातें की। किचकन्या ने फिर से अपना वही जाल फेंका। उसने कहा, मुझे हाईवे के उस पार तक छोड़ दो। उस यूट्यूबर ने उसके पैरों की ओर देखा। इस समय उसके पैर बिल्कुल मुड़े हुए थे। उसके पैरों पर नजर डालते ही वह यूट्यूबर घबरा तो गया था, लेकिन ना जाने क्यों कंटेंट के लालच में वह उस जगह से हिल नहीं पा रहा था। वह उस लड़की को अपनी बाइक पर बिठाता है और आगे की ओर चलने लगता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वह शीशे में देखता है तो वह औरत उसे देखकर एक क्रीपी सी स्माइल दे रही होती है। उस यूट्यूबर को पता चल चुका था कि उसका भांडा फूट चुका है, क्योंकि आत्माएं, भूत, इन सब चीजों से आप झूठ नहीं बोल सकते। वो आपके मन को पढ़ लेती है, और आखिर में यह कंटेंट बनाना उसके लिए बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि जब सुबह हुई तो वह
एक सड़क के किनारे मृत पाया गया। उसके शरीर पर हर जगह नाखूनों से नोचने के निशान थे। ऐसा लग रहा था किसी जंगली जानवर ने उसे रोका है। लेकिन उसके पास जो कैमरेज थे उसमें अजीब तरह की वीडियोस थे जिसमें वह खुद से ही बातें कर रहा था। वह उस वीडियो में ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे कि उसके पीछे कोई बैठा है, लेकिन कैमरे में कोई नहीं था। इस तरह की घटनाएं जब लगातार बढ़ने लगी तब जाकर दुनिया के सामने किचकन्या आई और नेपाल में यह कहानी ज़्यादा प्रसिद्ध है। हमारे हिंदुस्तान में कुछ इसी तरह का सिमिलर केस स्त्री के रूप में देखने को मिलता है। अब इन कहानियों को मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन एक मुहावरा इसीलिए फेमस है कि धुआं वही होता है जहां छोटी सी चिंगारियां होती हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।